104 का क्यूब करना है। 104 का क्यूब कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसको क्या कीजिएगा आप 100 प्लस 4 कर लीजिए, होल क्यूब कीजिएगा। अब आपको फार्मूला अरेंज करना है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लिख लीजिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। ये फार्मूला पर आपको इम्प्लीमेंट कीजिएगा इस फार्मूला, तो उसका अरेंजमेंट होगा। हम देख रहे हैं इस फार्मूला को अगर इम्प्लीमेंट करें तो मुझे a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, a का वैल्यू और b का वैल्यू चाहिए। तो हम a का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 100 और b का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 4, ठीक है। अगर इस फार्मूला पर अरेंज करते हैं, ये लाइन जो है इस फार्मूला पर अरेंज करते हैं तो a क्यूब मतलब 100 का क्यूब करेंगे और b क्यूब का मतलब हुआ 4 का क्यूब करेंगे और 3 इंटू क्या होगा 3 गुने 100 गुने 4 और ये क्या होगा 100 प्लस 4। ये फार्मूला पर हमने एडजस्ट किया, अभी तक कुछ नहीं किया। तो यहाँ तक में किसी को फार्मूला पर एडजस्ट करने में किसी को कोई समस्या है तो बताइए। फार्मूला पर तो इजीली आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है आगे कैलकुलेशन का। हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना। समझिएगा बात को, नया स्टूडेंट है देख लीजिए। क्यू का मतलब होता है क्या, गुना। क्यू का मतलब क्या होता है, जो संख्या का क्यू पूछा जाए उसी का 3 बार गुना लिख करके 3 बार लिख करके गुना करना। देख लीजिए 1 को 1 से गुना करेंगे 3 बार 1 ही आएगा। कई को 0 हुआ 2 2 4 2 6। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का क्यू करेंगे तो 1 पर कितना 0 डालना पड़ेगा, मुझे 6 डालना पड़ेगा। कई को हुआ 2 2 4 2 6, ठीक है। इंटरनेशनल पद्धति में पहला 3 अंकों के बाद कॉमा पड़ता है, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 4 का क्यू कीजिएगा तो 4 का क्यू आप लोगों को याद होगा, क्योंकि हम बताए थे जब क्यू का चैप्टर समझा रहे थे तो उस टाइम में बताए थे कि आपको 1 से लेके कितना तक 30 तक कम से कम याद करके रखना है क्यूब, और स्क्वायर कितना तक 1 से लेके 100 तक। उसे निकालने का बहुत सारा ट्रिक्स प्रोवाइड किया गया था। तो ये क्या होगा 64। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 और 3 को गुना कर लीजिए 12 होगा, और 100 से गुना करना है तो 2 को 0 बैठा दीजिए। अब क्या होगा, ये 10 लाख 64। अब क्या होगा, ये प्लस 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 होगा, गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1200 पहले था, 2 को 0 बैठा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1,20,000 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48 यानी 4800, ठीक है। अब हम इसको जोड़ना प्रारंभ करते हैं। जोड़ने में तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हम लोग जो जोड़ेंगे तो आप लिख के जोड़ते हैं वो चीज नहीं, आप 1/10 के अनुसार जोड़े, इकाई दहाई के अनुसार जोड़े। जोड़ने का रूल है, आप इकाई अंक को पहले जोड़ेंगे तो इकाई अंक 1 यहाँ है 0 0, हाँ और 4 0, कितना हुआ 4 आया। दहाई अंक मतलब दूसरा अंक 0 0, हाँ और ये 6 0 मतलब 6 आया, ठीक है। 2 अंक खत्म हो गया। अब आगे क्या आएगा, सैकड़ा पर आएंगे तो सैकड़ा मतलब 3 अंक 8 आया, 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, इसमें तो है नहीं मतलब 8 आया। उसके बाद है हजार में है 1000 तो क्या है 4 है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 मतलब 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक का कहानी चल गया। हमने कितना अंक जोड़ लिया 4 अंक जोड़ लिया, तो सभी में से 4 अंक का कहानी खत्म है। ये तो पहले खत्म है, 2 अंक में है, ये भी खत्म हो गया, तो 4 अंक तक खत्म हो गया। तो बचा क्या ये 12, हाँ और ये 4 अंक खत्म होगा तो आप इसमें जोड़िए, 5वां अंक जोड़ते हैं तो ठीक है 2 होगा और ये 0 होगा तो 2 होगा, और ये क्या होगा 1 होगा और ये 1 होगा।
आप देख सकते हैं क्या यही आंसर है। तो हम एक फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला क्या था कि इफ यानी यदि क्या था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ना। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो तो क्या होगा फार्मूला। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो देखिए a का मान 2 आ जाएगा और b का मान क्या आ जाएगा -5 और c का मान क्या आ जाएगा 3। तो क्या करते हैं 2 प्लस -5 प्लस 3 बराबर 0। आगे करते हैं 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। और क्या हो गया 5 माइनस 5 प्लस वाला को जोड़िएगा 2 और 3 मिलके क्या होगा 5 पूरा आएगा और -5 बराबर 0 यानी 0 बराबर 0। मतलब ये प्रूफ हो गया, ये तीनों मिलके कितना देगा मुझे 0 देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो फार्मूला क्या था जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या था 3abc 3abc था। तो आप क्या कीजिएगा इसको अगर आंसर लिखना चाहिएगा इस फार्मूला के आधार पर तो क्या लिखिएगा 3 इंटू क्या लिखिएगा a का वैल्यू 2 है तो 2 लिखिएगा, b का वैल्यू कितना है -5 है 5 लिखिएगा और c का वैल्यू कितना है 3 है। प्लस माइनस माइनस आपका रिजल्ट माइनस में आएगा 5 दूना 10 3 तिया 9 यानी देखा कि वही फार्मूला का यूज किए जो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। 0 होता है तो हमने चेक किया क्या ये 0 हो रहा है तो ये कह दिया हाँ हो रहा है। अब हो रहा है तो फार्मूला भी लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो आप क्या करिएगा इसको लिखिएगा तो क्या था 2 क्यूब प्लस -5 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब बराबर